नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान आया और वहीं आपको बता दें कि स्पीकर बिरला आज बूंदी जिले के दौरे पर हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र में जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष बिरला और वहीं तालेड़ा में होगा दीपावली का स्नेह मिलन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर तालेड़ा में दीपावली का स्नेह मिलन है और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे और संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और वहीं आपको बता दें कि दीपावली स्नेह का मिलन होगा और ओम बिरला आज बूंदी जिले के दौरे पर हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज तालेड़ा क्षेत्र में जाएंगे और ओम बिरला के साथ आपको बता दें दीपावली स्नेह का मिलन भी है और तालेड़ा में दीपावली स्नेह का मिलन है, जिसके चलते इसमें इस समारोह में शिरकत करेंगे ओम प्रकाश बिरला। और वहीं चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में कोटा से आए युवक युवती को प्री वेडिंग शूट करवाना भारी पड़ गया और चुलिया फॉल में फोटोग्राफी करवाते हुए दोनों अपने दोस्त और बहन के साथ पानी में फंस गए और फोटोग्राफर जैसे तैसे बाहर निकला और पुलिस को सूचना दी और पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने 3 घंटे रेस्क्यू के बाद चारों को बाहर निकाला। और वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में मना करने के बाद भी फोटोग्राफी करवाने पर चारों को थाने लाया गया और दोनों की 1 दिसंबर को शादी है। और वहीं थानाधिकारी राजा राम गुर्जर ने बताया कि राणा प्रताप सागर बांध का मंगलवार सुबह गेट खोला गया था और वहीं चुलिया फॉल में काफी पानी आने से बहाव तेज हो गया और पत्थरों के बीच चारों ओर गहराई तक पानी भरा हुआ था। और इस दौरान कोटा से आए आशीष गुप्ता और उनके होने वाली दुल्हन शिखा प्री वेडिंग शूट के लिए पहुंची और उनके साथ युवक का दोस्त हिमांशु और युवती की मौसी की लड़की मिलन ने भी आई थी और चारों फोटोग्राफर मुख्तार के साथ पानी में गए और युवक युवती पत्थरों पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे और अचानक पानी में उफान आने लगा और फोटोग्राफर ने वापस चलने को कहा, मगर चारों नहीं माने और वहीं फोटोग्राफर जैसे तैसे बाहर निकला मगर कैमरा पानी में गिर गया और घुटनों तक पानी भरा होने और तेज उफान के कारण चारों फंस गए और पानी से बाहर आते ही फोटोग्राफर ने पुलिस को सूचना दी और थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना पर राणा प्रताप सागर बांध का गेट बंद किया गया और सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 3 घंटे फंसे हुए चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र के फोटोग्राफी करने पर दूल्हा दुल्हन सहित उनके साथ आए युवक युवतियों को थाने लाया गया और युवक आशीष गुप्ता कोटा के जल जोधपुर एम्स के सामने मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया और जयपुर नंबर की एक ऑडी कार तेज रफ्तार से आई और कार ने नियंत्रण खोते हुए झोपड़पट्टी में घुस गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई और 4 गंभीर घायल हैं और वहीं कुल 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत भी जोधपुर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऑडी की रफ्तार तेज थी और चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके चलते हादसा हुआ और तेज रफ्तार के चलते गाड़ी ने सड़क पर पहले एक बाइक सवार को चपेट में लिया और फिर एक स्कूटी सवार को चपेट में लिया और इतने में ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ा और ऑडी सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में घुस गई और यहाँ लोगों को घायल कर दिया और बासनी थाना पुलिस ने ड्राइवर को मौके से हिरासत में लिया है और वहीं उससे पूछताछ जारी और मौके से ऑडी कार हटा दी गई। और वहीं एसीपी नूर मोहम्मद ने बताया कि जांच अभी चल रही और फिलहाल घायलों का एम्स अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है और एम्स के सामने स्थित झोपड़पट्टी में आज मंगलवार सुबह हुए इस हादसे में एक बार मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और ऑडी जयपुर नंबर की होने से बताया जा रहा है और जयपुर से आई है और हालांकि पुलिस जांच कर रही है अभी। और वहीं पंजाब की कांग्रेस सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने के विज्ञापन ने राजस्थान में गहलोत सरकार की दुविधा बढ़ा दी है और पंजाब सरकार के विज्ञापन में
राजस्थान में पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बताया गया और पंजाब कांग्रेस सरकार के अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने वाले इस विज्ञापन ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया है और बीजेपी ने इस विज्ञापन को आधार बनाकर गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बीजेपी राजस्थान सरकार से भी वैट कम करने की मांग कर रही है। और वहीं पंजाब कांग्रेस ने आपको बता दें कि स्थानीय अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन देकर पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता करने की घोषणा की है और इसमें पड़ोसी राज्यों से सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल बताया गया और पंजाब सरकार के विज्ञापन में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से तुलना करते हुए पेट्रोल डीजल के रेट दिए गए और इसमें तीनों राज्यों की तुलना में पंजाब में सबसे कम दर दिखाई दी और टेबल में 4 राज्यों में राजस्थान में सबसे ज्यादा दरें दिखाई दी और चन्नी सरकार के विज्ञापन को राजस्थान बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और बीजेपी आगे इस मुद्दे को अब भुनाएगी भी। और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी करके राजस्थान में सर्वाधिक वैट वसूलने का उल्लेख कर सरकार पर निशाना साधा है और अब तो खुद कांग्रेस की सरकार ही गहलोत सरकार पर महंगा पेट्रोल डीजल बेचने का आरोप लगा रही है। अब तो उन्हें वैट कम कर देना चाहिए। और वहीं जयपुर में 15 साल के एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया और ये वारदात पड़ोस की कॉलोनी में रहने वाले युवक ने की है और आरोपी की तलाश की जा रही और दुष्कर्म का यह सिलसिला पिछले करीब 2 महीने से चल रहा था और घटना का पता चलने पर पीड़िता के पिता ने करधनी थाने में सोमवार रात को केस दर्ज करवाया जिसकी जांच थाना प्रभारी बीएल मीणा कर रहे हैं और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा है और वो सोमवार को घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी और दोपहर को घर नहीं लौटी। तब परिजनों को चिंता हुई और पिता ने स्कूल में पूछताछ की। इसके बाद देर बाद बालिका अपने घर पहुंच गई। तब वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थी और पूछने पर उसने बताया कि दीपक सैनी नाम का लड़का उसे स्कूल के बाद अपने साथ मानसरोवर ले गया और वहां एक जगह उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और पीड़िता ने यह भी बताया कि पिछले 1.5-2 महीने से दीपक रेप कर रहा था और अक्सर उसे स्कूल के बाहर से जबरदस्ती साथ ले जाता था और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसलिए डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया और बेटी के साथ दुष्कर्म की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने करधनी थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया और पुलिस आरोपी दीपक का पता लगा रही और प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और नजदीक ही एक कॉलोनी में रहता है और करीब 2-2.5 महीने पहले उसके एक शादी में नाबालिग से मुलाकात हुई थी। और वहीं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सिंगोली ने नीमच टीम के अधिकारियों के सहयोग से एमडी पाउडर ले जाते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और आरोपी 13 किलो से भी ज्यादा एमडी पाउडर तस्करी के लिए लेकर जा रहा था और इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है और ये कार्रवाई चित्तौड़ जिले के ओछड़ी टोल नाके के पास की गई और ये भी बताया जा रहा है कि ये वही ड्रग्स है जैसी एनसीबी की रेड में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास पकड़ी गई थी। और वहीं उप नारकोटिक्स नीमच के युवा आयुक्त संजय कुमार के आने के बाद लगातार नशीली दवाओं को लेकर कार्रवाई की जा रही थी और इस बीच एमडी पाउडर के बारे में पता चला और एमपी के अलावा चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ और डुंगला क्षेत्र के आजकल के युवा इस नशीली दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और खासकर गुटखा में भी ये प्रयोग हो रहा है। और संजय कुमार ने बताया कि तस्करी करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में पता चला और 5 से 6 महीने की कड़ी निगरानी के बाद सूचना मिली कि एक कार में एमडी ड्रग को चित्तौड़गढ़ से होते हुए मंदसौर ले जाया जा रहा है और चित्तौड़गढ़ के ओछी टोल नाके के पास केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सिंगोली टीम ने नीमच टीम के अधिकारियों के सहयोग से एक टीम गठित कर वहां कड़ी निगरानी रखी और इस दौरान गाड़ी का पीछा कर उसे ओछी टोल नाका के पास रोक दिया गया और जब तलाशी ली गई तो एक बैग में 13 पॉलीथीन रखे हुए थे जिसमें भूरे और सफ़ेद रंग के रवादार पाउडर थे और चेक किया तो ये एमडी पाउडर निकला और तौल करने पर 13 किलो 390 ग्राम ये नशीली दवा पाई गई। और वहीं पाली जिले के सेंद्रा थाना क्षेत्र के एक 17 साल की नाबालिग ने करीब 4 लाख रुपए की
गहने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए। और वहीं दोनों 18 साल के होते ही भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन अलमारी से रुपए गायब होने पर परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दी और तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने घर से चोरी हुए गहने बरामद कर लिए और दोनों नाबालिग को संरक्षण में ले लिया है। और वहीं एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि संदेड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 11 अक्टूबर को रिपोर्ट दी कि घर की अलमारी में रखे 33,000 रुपये और 4 लाख कीमत का करीब 9 तोला सोना चोरी हो गया। और रिपोर्ट में बताया गया कि गहने घर में गड्ढा खोदकर उसमें छिपा रखे थे जिससे कि चोरी ना हो जाए, लेकिन किसी ने गड्ढा खोदकर गहने निकाल लिए। और चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस को जांच में पता कि घर की बेटी की एक लड़के से फोन पर रोज घंटों बात होती है। इस पर पुलिस को शक हुआ और उसने लड़की को अकेले बुलाकर पूछताछ की और लड़के के बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी भी जानकारी ली और इस पर नाबालिग ने गहने देने की बात बता दी और उसने गहने और रुपए अपने प्रेमी को देना बताया। और उसका प्रेमी नाबालिग है और उसी गांव में रहता है और जो उसके साथ पढ़ता है। और पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लेकर उससे गहने और नकद बरामद कर लिए। और वहीं नाबालिग की मां का कहना है कि 3 बेटियों में 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और 17 साल की नाबालिग बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा कर गहने बनवा कर रखे थे और चोरी ना हो जाए इस घर में गड्ढा खोद कर रखे थे, लेकिन वहां से भी चोरी हो गए।